हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी। क्या है फिजियोलॉजी? यानी शरीर क्रिया विज्ञान। क्या है शरीर क्रिया विज्ञान? आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पीजीटी में 40 से 50 क्वेश्चन क्या होता है, फिजियोलॉजी से पूछा जाता है। इसलिए हम पीजीटी को देखते हुए, अगले महीने में पेपर है, देखते हुए हम पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन जो है 40 से 50 क्वेश्चन बनते हैं फिजियोलॉजी से, उसको मैं एक महीने के अंदर पढ़ाऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम देखिए, हम डेली 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। डेली 15 क्वेश्चन, एक महीना पेपर है, एक महीने में अगर 15 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे तो आप समझ लीजिए कितनी प्रश्नों की श्रृंखला हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी। और इकट्ठा ही नहीं करना है, हमको याद करते हुए चलना है, अपने दिमाग में बैठाते हुए चलना है कि कितना प्रश्न हम सही कर ले रहे हैं और कितना हम कैच कर ले रहे हैं, और कितना एग्जाम में आएगा तो हम पेपर सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के दौरान रिसीवर को किसका इंजेक्शन दिया जाता है? क्या कहा गया है कि अंग प्रत्यारोपण यानी अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के दौरान अगर रिसीवर को किसका इंजेक्शन दिया जाता है, वही आपको बताना है। तो किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो कार्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है, कार्टिसोल का। अगला है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या कहा गया है? याद करते हैं आप लोग, चलिए, ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए ये क्वेश्चन और पेपर में अगर आ जाए तो ये गलत ना हो। चलिए देखिए, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या कहा गया है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? एंड्रियल ग्रंथि। कौन सी है? एंड्रियल ग्रंथि है। इसी को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है, रक्त दाब का नियंत्रण शरीर में कौन सी ग्रंथि करती है? रक्त दाब का नियंत्रण शरीर में कौन सी ग्रंथि करती है? तो यह अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अगला है, पैराथ हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? क्या होता है? पैराथ हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? तो हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं। क्या होती है? हड्डियां जो है छिद्रित हो जाती है, यानी हड्डियों में छेद हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अगर हड्डियों में छेद हो जाता है तो उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराऑटोग्रंथि किसे कहते हैं? तो यह जो पैराथायराइड ग्रंथि को पराऑटोग्रंथि कहते हैं। अगला है, पैराथायराइड कहाँ पाई जाती है? तो बताना है कि पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो यह थायराइड के पीछे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थायराइड के पीछे पाई जाती है। और यह अंडाकार होती है, और इसका आकार जो होता है वह अंडाकार होता है। और संख्या में कितनी होती है? पैराथायराइड ग्रंथि जो है संख्या में कितनी होती है? तो संख्या में 4 होती है। जैसे देख लीजिए, ये थायराइड ग्रंथि है, ये एच आकार की थायराइड ग्रंथि होती है, और इसके ऊपर ही पैराथायराइड होती है। क्या होती है? यह इसके थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही क्या होती है? पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। यह संख्या में 4 होती हैं। अगला देखिए, एच आकार की ग्रंथि को कहते हैं। बताइए कि एच आकार की ग्रंथि को कहते हैं तो इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। देखिए, ये एच आकार की ग्रंथि है, इसी को थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अगला है, पैराथ हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? पैराथ हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? तो पैराथ हार्मोन को कोलिप हार्मोन कहते हैं, इसे कोलिप हार्मोन कहते हैं। अगला है, थायराइड ग्रंथि से आयोडीन कितना संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में आयोडीन जो है कितना % संचित रहता है? तो कितना रहता है? लगभग 5 से 6 मिलीग्राम संचित रहता है, लगभग 5 से 6 मिलीग्राम संचित रहता है। अगला है, आधारीय उपापचयी दर का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? आधारीय उपापचयी दर का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। यह
थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। आयोडीन टेस्ट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट परीक्षण जो है यह स्टार्च के लिए किया जाता है। अगर ऑप्शन में स्टार्च ना हो, अगर कार्बोहाइड्रेट हो, हाइड्रेट हो तो क्या करेंगे, इसी को लगाएं। अगर स्टार्च नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट को ही लगाएंगे। अगला है आयोडीन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? आयोडीन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया तथा केल्प से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया तथा केल्प से प्राप्त होता है। अगला है जैविक घड़ी को निर्धारण कौन सा हार्मोन्स करती है? जैविक घड़ी को का निर्धारण जो है कौन सी हार्मोन्स करता है? तो यह मेलाटोनिन हार्मोन करता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन करता है। अगला है मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो बताना है आपको मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है मेलाटोनिन हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? तो बताना है आपको कि मेलाटोनिन हार्मोन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगला है वृद्धावस्था की ओर ले जाने वाला हार्मोन कौन है? तो वृद्धावस्था की ओर ले जाने वाला हार्मोन कौन है? इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वृद्धावस्था की ओर लेकर जाने वाला वह कौन सा हार्मोन है जो वृद्धावस्था की ओर लेकर जाता है। इसको आप लोगों को बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।